गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 में मैथ में दो विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका एक विधि का नाम है विलोपन विधि और दूसरा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। और हम लोग को अभी एक्स और वाई दोनों का मान निकालना है अलग अलग दो विधि से। आइए सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशन दिया है, इसको इक्वेशन पहला मान लेते हैं, इसको इक्वेशन दूसरा मान लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग दोनों को बराबर करना है, इसलिए इक्वेशन पहला को हम लोग 2 से गुना करेंगे और दूसरा को हम लोग 3 से गुना करेंगे। चलिए हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस का प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। अभी हम लोग जो विधि सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम है विलोपन विधि। क्या नाम है जी? विलोपन विधि। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। 3 दूना 6x प्लस का प्लस हो गया, 4 दूना 8y बराबर का बराबर, 10 टू जा 20। अब हम लोग दूसरा को गुना करेंगे, 2 तिया 6x प्लस का प्लस 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6। हम लोग अभी देख रहे हैं कि साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस और यहाँ प्लस से माइनस। ठीक है, ये 6 से कट जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो 2y बराबर 40। ठीक है, क्योंकि बीच में 6 जाएगा तो 14। y बराबर क्या हो जाएगा जी? 14/2। तो y बराबर हमारा वैल्यू कितना निकल के आया? x। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन पहला में हम लोग बैठा देंगे, है ना। लिखेंगे y का मान समीकरण पहला में रखने पर, है ना। y का मान समीकरण पहला में रखने पर क्या समीकरण पहला? 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, 3x हो गया सेम टू सेम, 4 की जगह 4, y का मान निकल के आया, कितना निकल के आया जी? 7 बराबर 10। ठीक है, 3x प्लस 4 सत्ते 28 बराबर 10। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हुआ? 10 माइनस 28। ठीक है, तो 3x बराबर कितना निकला जी? -18। कितना निकला जी? -18। तो x बराबर क्या निकल के आया? -18/3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जगह नहीं ले रहा है ना, तो x बराबर 18/3 बराबर कितना निकला जी? -6। तो इस प्रकार हम लोग देखिए कि x अतः लिखेंगे, अतः x बराबर -6 तथा y बराबर कितना निकला? 7। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो x को या तो y को हम लोग बराबर कर लेंगे। और हम लोग देखेंगे कि x और y में हम लोग अभी x को बराबर किए हैं, तो 3 और 2 का पारा में कॉमन क्या है जी? 6। इसलिए हम लोग क्या किए, 6 को लिए। ठीक है, फिर साइन चेंज कर दिए। तो इस प्रकार हम लोग साइन चेंज करने के बाद x का वैल्यू निकला, उसके बाद दूसरा कोई भी इक्वेशन हम लोग बैठा देंगे, तो दूसरा जो है, अगर x का वैल्यू निकलता है x का और y का तो y का हम लोग वैल्यू निकल जाता। अब हम लोग दूसरी विधि के चलेंगे, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है जी? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस विधि में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का दो इक्वेशन था, क्या है जी? लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा जो है ये है 2x प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, हम लोग ये दूसरा, ये इक्वेशन है पहला, ये इक्वेशन हम लोग दूसरा। इसी में हम लोग क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे और तीसरा इक्वेशन बना लेंगे। जैसे देखेंगे हम लोग 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू मान लीजिए निकालेंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4y/3। ठीक है, ये हम लोग मान लेंगे इक्वेशन तीसरा। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए कि दो इक्वेशन, एक था पहला एक था दूसरा। अभी हम लोग यहाँ पे x का मान निकाल के लिख गया तीसरा। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान बैठा देंगे इक्वेशन दूसरा में, है ना। x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, है ना। क्या है दूसरा है जी? 2x प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, अभी हम लोग x का मान निकालें, तो 2 इंटू 10 माइनस 4y/3 प्लस 2y बराबर 2, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 10 जा कितना हो जाएगा जी? 20 माइनस का माइनस 2 4 जा 8y/3 प्लस 2y बराबर 2, है ना। हम लोग क्या करें, 2 दहें 20 हो गया, माइनस का माइनस, 2 चौका 8y/3 प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, नहीं तो हम लोग नॉर्मली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, क्रॉस नहीं तो
सीधा हम लोग 3 का घटाव जोड़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 का नीचे हो गया 3, ठीक है। अब ये 3 3 एक बार में कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 20 माइनस 8y बराबर सॉरी प्लस, ठीक है। 1 का भाड़ा 3 बार में आएगा, 3 दूना 6y, इनका जोड़ कर रहे हैं ना, बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 8y प्लस 6y बराबर 2 तिया 6, है ना। हम लोग सीधा कर देंगे 2 तिया 6, ठीक है। हम लोग देखेंगे 20, ये दोनों y है, ये 8 है, ये 6 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा जो माइनस 2y बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ होगा 20 को हम लोग उधर माइनस 2y सेम है, ठीक है। 6 माइनस 20 है ना, तो माइनस 2y बराबर माइनस 14, ठीक है। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर आपका 14/2 यानी y बराबर 7। हम लोग पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि विलोपन विधि बराबर हम लोग जब सॉल्व किए थे तो y बराबर कितना आया था 7। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 7 को बैठा देंगे, कहीं भी बैठा सकते हैं, हम लोग तीसरा में बैठा सकते हैं। चलिए हम लोग इसी में बैठा देते हैं कि y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, है ना, y मान हम लोग समीकरण तीसरा रखने क्या समीकरण दिखा दी, x बराबर 10 माइनस 4y/3, ठीक है। तो 10 की जगह 10, 4 की जगह 4, y की जगह 7/3, ठीक है। तो कितना हो गया 10 माइनस 28/3, ठीक है। 10 में 28 जाएगा कितना बचेगा माइनस 18/3। तो वहाँ पे देखेंगे x बराबर हमारा कितना निकल रहा है -6, क्योंकि 3 से 18। अब हम लोग देखेंगे x बराबर कितना निकला -6, y बराबर कितना निकला जी 7। पहले भी क्वेश्चन में जो हम लोग विलोपन विधि में सॉल्व किए थे, देखिए x बराबर आया था -6, y बराबर 7, यानी किसी भी विधि से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर आना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में।